वैभव भारी पड़ेगा राठौर का पराक्रम। इस वीडियो का ये थंबनेल देखकर आपके मन में भी सवाल उठा होगा, लेकिन इसकी खास वजह है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर तो वहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है। तो पहले हम आपको थंबनेल के कुछ शब्दों के मायने बता देते हैं। यह गहलोत के वैभव का मतलब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है, और राठौर के पराक्रम का मतलब प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के बेटे पराक्रम राठौर से है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये दोनों लोकसभा चुनाव में आमने सामने तो नहीं आने वाले। अब भविष्य में क्या होगा, और राजस्थानी कहावत है ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर राठौर के बेटे पराक्रम राठौर के आरसीए चुनाव की दावेदारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें, वर्तमान में आरसीए के अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत दिसंबर 2019 में पहली बार आरसीए के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर थे कांग्रेस के ही नेता रामेश्वर डूडी और उनका कैंप। लेकिन चुनाव के नतीजों में जीत वैभव के खाते में गई, जिसके बाद रामेश्वर डूडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मिशनरी के दुरुपयोग तक का आरोप लगाया था। 2019 के बाद 2022 के चुनाव में एक बार फिर वैभव गहलोत के ही हाथों में राजस्थान क्रिकेट की कमान आई। इस बार वैभव निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अब जब 3 साल में चुनाव की प्रक्रिया है, तो भला बीच में ही आरसीए की कमान को लेकर क्यों घमासान मचने लगा है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल मंगलवार को चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें पराक्रम राठौर ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आरसीए के सेक्रेटरी भवानी सामोता ने 24 घंटे बाद ही चुरू जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को असंवैधानिक करार देकर पदाधिकारी के निर्वाचन को नामंजूर कर दिया। आरसीए के सेक्रेटरी भवानी सामोता का कहना है कि चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने 20 और 22 फरवरी के दिन चुनाव आयोजन की स्वीकृति मांगी थी। आरसीए ने चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को चुनाव के लिए 22 फरवरी की तारीख दी, लेकिन बिना किसी सूचना और नियमों के विपरीत जाकर चुरू जिला क्रिकेट और संगठन में 20 फरवरी को चुनाव का आयोजन कर लिया। इसके साथ ही चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में आरसीए से अधिकृत कोई भी ऑब्जर्वर मौजूद नहीं था। चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पराक्रम सिंह ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बेवजह विवाद पैदा कर रहा है। चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव नियमों के तहत हुआ, जिसमें आरसीए के ऑब्जर्वर शक्ति सिंह राठौर भी मौजूद थे। चुनाव की सूचना भी आरसीए को भेजी गई थी। अब बेवजह इस पूरे मुद्दे को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। हालांकि अब तक मुझे इस बात का कोई नोटिस या लेटर नहीं मिला। जब मुझे नोटिस मिलेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। आरसीए सेक्रेटरी भवानी सामोता के आरोपों पर आरसीए के ही उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर का कहना है कि चुरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव पूरी तरह से संवैधानिक है। मेरे पास चुरू के सेक्रेटरी सुशील शर्मा का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो 3-4 दिन से आरसीए के सेक्रेटरी भवानी सामोता को फोन कर रहे हैं। यहाँ चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर भेजना है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। इसके बाद मैं उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में गया था। फिलहाल आरसीए के अध्यक्ष पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है, जहां दिसंबर 2022 में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और क्रीड़ा परिषद के बीच एमओयू खत्म होने के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव जल्द होने की सुगबुगाहट है।